ओम शांति। तो आज विशेष करके जो टॉपिक आपको बताया गया था कि आत्मा की खोज, तो मन में प्रश्न उठा होगा कि आखिर ये जो टॉपिक है, ये रखने के पीछे प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस टॉपिक। तो देखिए, एक जनरल वे में जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे लिए अनसुलझी रह जाती हैं और उनके पीछे का जो रहस्य है हमारे लिए कई बार कई बातों में अनसुलझा रह जाता है। हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न जो अनसुलझे रह जाते हैं वो तब समझ में आते हैं जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं। और कुछ का जवाब तो इतने वर्षों के बाद भी हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हमने ही शायद उन प्रश्नों को समझा नहीं है, या उन प्रश्नों की खोज नहीं की है, या कभी उन प्रश्नों के बारे में हमने अपने अनुभव से उसको जाना नहीं है। तो जब हम ज्ञान सुनाते हैं किसी को, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम ये फेस करते हैं कि हम सामने वाले को समझा नहीं पाते, और उस वक्त हमारे अंदर में एक एक सच्चाई प्रकट होती है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ आत्मा के बारे में। क्योंकि आज आत्मा का विषय है तो मैं उससे रिलेट करके ये बात कह रहा हूँ। ऐसे कई हमारे ज्ञान के बिंदु हैं कि जब हम सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं तो हमारे पास इनफ एविडेंस, या कहें सबूत, कहें प्रूफ, कहें लॉजिक्स, कहें समझाने की युक्तियां, कहें एक्सप्लेनेशन, कहें एक्सपेरिमेंट, कहें, हमारे पास कुछ नहीं होता। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम किसी को समझाते हैं तो वो समझाना कम और युद्ध ज्यादा हो जाता है। उसमें हम डिबेट में ज्यादा उतर जाते हैं, और जिस ज्ञान को हमको स्प्रेड करना है, वो जो उसकी कोमलता, जो उसका सॉफ्टनेस है, जो उसकी ब्यूटी है, वो बहुत बिगड़ जाती है और वो एक अगली फॉर्म में चली जाती है। न तो ज्ञान देने वाला ज्ञान दे पाता है, और न ज्ञान लेने वाला उस स्टेज में ले पाता है। तो ज्ञान की लेन देन नहीं होती है, और सामने वाला समझने की स्टेज से निकल करके डिबेट करने की स्टेज में चला जाता है। तो ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है आत्मा की खोज की, तो इसमें से कई पहलू हैं आत्मा के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से हम उन बातों पर भी चर्चा करेंगे जो एक आम व्यक्ति हमसे पूछता है और हम उनके सटीक उत्तर नहीं दे पाते। और हम खुद भी जानेंगे कि बहुत सारी बातें जो मुझे नहीं मालूम है और मैं उसको पूछ नहीं पाता हूँ, या मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि ये चीजें पूछनी चाहिए। तो इन बातों से भी हम रूबरू होंगे, और ये श्रृंखला जब तक चलती है, जब तक कि इसके अंदर में बहुत कुछ बातें हम न दे सकें, हम जब तक हम ऐसा माने कि भाई अभी ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारे लिए काफी कुछ हद तक जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने गैदर कर ली है। तो 1989 में जब मैं खुद ज्ञान में आया और मैंने 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद हम ज्ञान में चले, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन था कि जो मुझे 7 दिन के कोर्स में कराया गया है, इट इज नॉट इनफ फॉर मी। मेरे लिए बहुत कुछ जानना भी बाकी है। तो इसके लिए मैंने खुद अपनी साधना भी शुरू की, स्वाध्याय भी शुरू किया, और इन किताबों को भी पढ़ा जो तब तक अवेलेबल थी। और आज भी जब जब कोई नई किताब निकलती है तो मेरा पहला स्टेप यही होता है कि मैं उस किताब को पूरा मगअप कर लूँ, पढ़ लूँ अच्छी तरह। और आज भी वो अध्ययन चालू ही है। इसमें एक फायदा हमको ये होता है कि जब हमारा पठन पाठन चलता है, स्वाध्याय चलता है, जिसको मैं स्वाध्याय कहता हूँ, किताबों को इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हमको बोला गया है कि पढ़ना है,
बल्कि एक भूख जिसको हम कहते हैं, एक प्यास, जैसे एक प्यासा और एक भूखा व्यक्ति होता है ना, ज्ञान का, ज्ञान की पिपासा जिसको कहते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा एक इंफॉर्मेटिव, जो हमारी इंफॉर्मेशन की जो भूख है, उसका सेटिस्फाई होना भी बहुत जरूरी है। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए दो ही तरीके हैं। उन सारी किताबों को पढ़ो जिनमें हमारे पुराने भाई बहनों के अनुभव भी लिखे हुए हैं। उनके अनुभव से हमको बहुत कुछ बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत का बहुत सारा हिस्सा बच जाता है। तो एक वो तरीका है कि किताबों को मगअप करो। अब इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड है, उस पूरे इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड की खाक छानो, एक वो है। और दूसरा एक है कि गो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन। तो एक है कि इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड है, जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो गैदर करो। और दूसरा है फिर इंफॉर्मेशन से परे भी होने का, ये दो बैलेंस हमको क्रिएट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन एंड बियॉन्ड इंफॉर्मेशन। जब आप बियॉन्ड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, यू डोंट नीड एनी इंफॉर्मेशन, आपको किसी जानकारी की जरूरत नहीं है। तो इट इज कॉल्ड अनुभव, साधना, पुरुषार्थ। ये चीजें हमें क्या करती हैं, ये चीजें हमें जो इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड है उससे परे ले जाती हैं। तो ये दोनों जो बैलेंस है वो क्रिएट करना है। इसलिए हमारे शरीर में भी वैज्ञानिक कहते हैं कि देयर इज अ राइट हेमिस्फीयर, देयर इज अ लेफ्ट हेमिस्फीयर। एक जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो इमोशनल है, और एक ब्रेन का दूसरा हिस्सा जो है लॉजिकल है। तो हमें अपने लॉ, तो कोई भी जो ज्ञान है, जब हम दूसरों को समझाते हैं, यू नीड द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड द इनपुट ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल नॉलेज। आपने जो अनुभव किया और आपने जो ज्ञान सुना, ये जब दोनों मिक्स होते हैं, तो आप जब किसी को ज्ञान सुनाते हो, तो उस ज्ञान में एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी होती है, और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हमारी भी यात्रा जब 1989 में शुरू हुई, और आज लगभग 32 ईयर्स हो गए, तो बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे गए। तो उनमें से कुछ कॉमन 10-20 प्रश्नों को आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये प्रश्न आपके अंदर भी होंगे। इन प्रश्नों को सुनिए, उसको अगर हो सकता है ऑनलाइन सुनते सुनते अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछें या आप मुझे प्रश्न लिख कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से मेरे पास 2 या 4 इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो बहुत बार हमने कोशिश की, लेकिन ज़्यादा प्रश्न मुझे नहीं मिले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके अंदर में कोई प्रश्न नहीं है, या शायद क्या प्रश्न पूछना है ये भी आपको कन्फ्यूजन है, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ज्ञान की पिपासा या ज्ञान की खोज आपके अंदर में नहीं है कि आप खोज रहे हैं। इसकी मुझे कोई भनक नहीं मिल रही है, ये इंडिकेशन मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरी अपनी लाइफ में जितने भी बहुत सारे प्रश्न आए, उनमें से कुछ प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न है जो हर बार मुझसे पूछा जाता था। और चूंकि बैकग्राउंड था अध्ययन का, तो उन प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाया, और उनके अंदर में और गहराई लाने की कोशिश की, और भी इंफॉर्मेशन गैदर की, और अपने अनुभवों को उसमें, अनुभव से उसको मैच्योर किया। ऐसा नहीं कि मैं ये कहता हूँ कि आज मैंने उन प्रश्नों का उत्तर जान लिया है, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तरों में काफ़ी कुछ बातें हैं जो एक, जैसे-जैसे आप खोजते हो नई-नई बातें मालूम पड़ती हैं। इससे आपका एक फ़ायदा होता है कि आप आपके खुद के अपने जो खुद के प्रश्न हैं, प्लस आपके खुद के निजी प्रॉब्लम्स हैं, खुद की समस्याएँ हैं, तो उन पर भी आपको एक समाधान मिलता है। तो आइए उन प्रश्नों को मैं टर्न बाय टर्न लेना चाहूँगा। तो जैसे-जैसे लोग प्रश्न पूछते हैं, तो वैसे-वैसे ही आपके अंदर भी होंगे। जब शुरुआती दौर पर हमसे प्रश्न पूछा जाता है, खास करके पर्सनली मुझसे जब लोगों ने प्रश्न पूछा, तो मैंने उन प्रश्नों को पहले से ही अध्ययन किया हुआ था और आज भी अध्ययन कर रहा हूँ। तो इनका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको खुद भी अगर मन में कोई प्रश्न हो, और आपके खुद की पारिवारिक समस्या से रिलेटेड भी कोई प्रश्न हो, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। आपको बहुत सारी बातें मालूम पड़ेंगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि मैं 1 घंटे में ये सारी बातें आपको बता दूँ। इसलिए इसको श्रृंखलाबद्ध किया गया। श्रृंखलाबद्ध इसीलिए किया जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन को 1 घंटे में देना या इन बातों को समझना 1 घंटे का काम नहीं है। ये कई श्रृंखलाओं में जब हम इनको बाँधते हैं, तो बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। ठीक है? तो जैसे प्रश्न पूछा गया, तो वैसे-वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जो जनरली लोग प्रश्न पूछते हैं कि पुनर्जन्म क्या है? इसका क्या मतलब होता है, और कौन पुनर्जन्म देता है?
पहले तो लोग कंफ्यूज होते हैं, यही पूछते हैं कि पुनर्जन्म है क्या। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पुनर्जन्म का मतलब होता है कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा लिया, ठीक है, इसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। कहीं कहीं पर इसका एक ऐसा वर्ड भी आता है री इनकारनेशन। तो लैटिन में इसका अर्थ था री मतलब अगेन, एंड इनकारनेट या री इनकारनेट का मतलब होता है कि मेकिंग अ न्यू फ्लैश बॉडी, मतलब पुनः फिर से एक नए शरीर को क्रिएट करना। तो री इनकारनेट होना मतलब पुनर्जन्म लेना। वैसे देखा जाए तो पुनर्जन्म का री इनकारनेट शब्द प्रॉपर नहीं है, उसका प्रॉपर शब्द होगा रीबर्थ। पर फिर भी अगर हम एक री इनकारनेट शब्द को लें, तो अगर हम लैटिन भाषा के हिसाब से सोचें तो इसका मतलब होता है अगेन मेकिंग अ न्यू फ्लैश बॉडी एंड अगेन। तो द वर्ड अगेन, पुनः, फिर से, ये शब्द इंपॉर्टेंट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं पुनर, तो पुनर्जन्म, ठीक है। अब ये प्रॉपर वर्ड हम लेते हैं। लेकिन जब आप आत्मा की गहराई में जाते हो तो आपको पता चलता है कि आत्मा का कोई जन्म नहीं है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्जन्म जैसा शब्द जो है बहुत झूठा शब्द है, या इसके मायने कुछ और रखते हैं। पुनर्जन्म कई बार कई शब्दों में, कई वाक्यों में और कई प्रसंगों में यूज होता है। जैसे कई बार जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने की जो पीड़ा है, जब वो उसको याद करती है तो वो ऐसा कहती है कि ये मेरा पुनर्जन्म हुआ। मतलब वो पीड़ा से गुजरना वो इतनी पीड़ादायक होती है, तो माँ कहती है कि जैसे तो मैं तो मर ही चुकी थी, ये तो मेरा नया जन्म हुआ, मुझे ऐसा लगा मेरा पुनर्जन्म हुआ, ठीक है। अब ये वर्ड उसने वहां यूज किया। और दूसरा, तो फिर भी ये वर्ड यूज करते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ, पर वास्तविक पुनर्जन्म से इनका लेना देना कुछ भी नहीं है। तो पुनर्जन्म का सिंपल मतलब है कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा लिया, दूसरे के शरीर में प्रवेश किया, इसको पुनर्जन्म कहते हैं। गहराई में जब हम जाते हैं तो आत्मा का न तो जन्म है न तो मृत्यु है। तो पुनर्जन्म का मतलब क्या हुआ, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि आत्मा का जब नए शरीर में प्रवेश होता है उसको हम कहते हैं। और नए शरीर में प्रवेश करके जब आत्मा इस साकार लोक में, जब आत्मा इस साकार लोक में उस नए शरीर के साथ आती है तो उसको पुनर्जन्म कहते हैं। इसमें जैसे कि वर्ड किया जाता है पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म किसका हुआ, पुनर्जन्म किसका हुआ कि वो आत्मा जो पिछले शरीर में थी वो शरीर छोड़ा और फिर उसी आत्मा ने नया शरीर लिया। तो पुनर्जन्म किसी का नहीं हुआ, बल्कि आत्मा ने यानी दूसरा शरीर लिया। तो इस दूसरे शरीर को धारण करना, इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। तो ये पुनर्जन्म का मतलब है। पुनर्जन्म कौन लेता है, पुनर्जन्म कोई लेता नहीं है, लेकिन पुनः शरीर लेते हैं, पुनः दूसरा शरीर लेते हैं, नया शरीर लेते हैं, पुनर्नव शरीर लेते हैं, पुनर्नव शरीर लेते हैं, इसी को पुनर्जन्म कहा गया। तो पुनर्जन्म शब्द सुन के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई दूसरा जन्म भी होता है, या मतलब उस व्यक्ति ने दोबारा जन्म लिया। दोबारा जन्म नहीं लिया, व्यक्ति वही है, उसने दूसरा शरीर लिया। ये वास्तविकता है, ये सत्य है। इसलिए पुनर्जन्म शब्द से कई लोग भ्रमित होते हैं। ये हमारे अंदर भी एक क्लैरिटी हो, और जब हम किसी को समझाते हैं तो उसको भी ये बात आपको क्लियर करनी है। फिर कई पूछते हैं क्या पुनर्जन्म सबका होता है। यस, पुनर्जन्म सबका होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य शरीर में ही दूसरा जन्म लेता है। अगर मैं एक कुत्ता प्रजाति की बात करूं तो कुत्ता जो है वो बिल्ली नहीं बनेगा, कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, बिल्ली बिल्ली ही बनेगी, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। मनुष्य जो है वो कुत्ते की जाति में, बिल्ली की जाति में, उसमें नहीं प्रवेश करेगा। मनुष्य जो है, मनुष्य दूसरे शरीर में ही प्रवेश करेगा। तो इस अर्थ में सबका पुनर्जन्म होता है। ऐसे कुत्ते का भी, बिल्ली का भी, इनका भी पुनर्जन्म होता है। लेकिन हमारे पास उसके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है
एविडेंस हैं। फिर कभी सेशन होगा तो हम आपको बताएंगे कि कुत्ता कुत्ते की ही प्रजाति में कैसे जन्म लेता है, इसके क्या एविडेंस हैं, इसके क्या प्रूफ्स हैं, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा मैं ऊपरी तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके साइंटिफिक एविडेंस क्या है, इसके दूसरे ग्रंथों वेदों में इसके बारे में क्या चर्चा की गई है, कौन से धर्म इसको मानते हैं, कौन से धर्म इसको नहीं मानते हैं, जो धर्म मानते हैं वो कौन से आधार पर मानते हैं, और जो धर्म नहीं मानते हैं वो कौन से आधार पर नहीं मानते हैं, फिर अनुभव क्या कहता है। ऐसे कई प्रश्न होंगे जो हम बाद के सेशन में ले लेंगे। तो आज मुख्य रूप से जो कॉमन प्रश्न है जिनको आपको भी समझना है और आपको उत्तर देना समझना है कि उत्तर कैसे दिया जाता है, कैसे दूसरों को समझाया जाता है। लेकिन जब तक आप खुद नहीं समझोगे तो मुझे लगता है इन कॉमन प्रश्नों का भी उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत कॉमन प्रश्न है जिनका आपको उत्तर देना आना चाहिए। तो जैसे किसी ने पूछा कि क्या पुनर्जन्म सबका होता है, तो पुनर्जन्म सबका होता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, मनुष्य कुत्ता बिल्ली में नहीं बनता। इसलिए क्योंकि इसके लिए जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए मैं एक आम का बीज बोता हूँ, आम की जो गुठली है उसको मैं जमीन में पिरोता हूँ, तो आम की गुठली से आम का पौधा ही निकलता है। ऐसे ही अगर मैं जामुन की गुठली बोता हूँ तो जामुन का ही वृक्ष पैदा होगा। ये आम की गुठली बोऊंगा तो उससे जामुन पैदा नहीं होगा, जामुन से आम की गुठली पैदा नहीं होगी। तो एक बात क्लियर है, प्रकृति में भी ये नियम है कि जिस गुठली को आप बोओगे वही वृक्ष पैदा होगा। ऐसे मनुष्य आत्मा भी एक बीज की तरह है। तो जब जब वो शरीर लेती है तो मनुष्य का ही शरीर लेती है, किसी और का नहीं। तो ऐसे ही मान लीजिए कि जमीन एक ही है, लेकिन इस जमीन पर मैं जामुन की भी गुठली बो देता हूँ, आम की भी गुठली बो देता हूँ। लेकिन जब वो वृक्ष बनेगा तो वो आम का वृक्ष बनेगा, जामुन का वृक्ष बनेगा, नारियल का बनेगा। तो ये अलग अलग जो हैं वो बनेंगे, वो एक ही खेत में होंगे लेकिन अलग अलग वृक्ष के रूप में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा भी एक बीज की तरह है, और आत्मा का शेप भी आप देखिए एक बीज की तरह है। कोई भी बीज को आप देखिए ऑलमोस्ट वो ओवल शेप में होता है। तो आत्मा भी जब शरीर छोड़ती है तो वो मनुष्य शरीर में प्रवेश करेगी, वो कुत्ते बिल्ली के शरीर में नहीं जाएगी, और मनुष्य के शरीर में जाएगी, मतलब जहां वो गर्भ है उस गर्भ में वो प्रवेश करेगी। और फिर एक पर्टिकुलर दिनों के बाद या 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है। तब तक वो उस अपने नए शरीर के साथ, जिसमें सारा सिस्टम उसका डेवलप हो चुका है, तो उसके साथ वो जन्म लेता है। तो इसका लॉजिक यही है, इसकी बताने की युक्ति यही है कि जैसे एक बीज से वही वृक्ष पैदा होता है, ऐसे ही मनुष्य बीज मतलब मनुष्य की जो आत्मा है ये जाके मनुष्य शरीर ही धारण करती है, और तत्वों से वो अपना मनुष्य शरीर ही बनाती है। आत्मा में अपने आप में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो गर्भ को सर्च करके वो उस गर्भ में प्रवेश करती है। वो उसी गर्भ में क्यों जाती है, उसी परिवार में क्यों जाती है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन पुनर्जन्म के हिसाब से आत्मा का पुनर्जन्म मनुष्य रूप में ही होता है, यानी आत्मा जो है वो मनुष्य का शरीर ही धारण करती है। तो इसमें से कई पूछते हैं कि क्या नर नारी पुनर्जन्म नर नारी के रूप में ही लेते हैं, नर नारी पुनर्जन्म नर नारी के रूप में ही लेते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इस जन्म में मैंने पुरुष का शरीर धारण किया है, नर का शरीर धारण किया है, तो क्या अगले जन्म में मैं नर यानी पुरुष का ही शरीर धारण करूंगा? क्या मैं ऐसे कंटिन्यूस पुरुष का ही शरीर धारण करता हूं? ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस, अगर मैं बाबा की मुरली की बात करूं, जहां तक मुझे बाबा की मुरली का पता है, तो बाबा ने कहा था 2 या 3 जन्म कंटिन्यूस हो सकता है, उससे आगे नहीं। उसको फिर स्त्री शरीर में भी प्रवेश करना है, पुनर्जन्म। क्योंकि ये बाबा की बात को सिद्ध करने के लिए ऐसे कई उदाहरण हैं, दुनिया में करोड़ों करोड़ों एग्जाम्पल हैं, और इस पुनर्जन्म पर कई संस्थाएं काम भी कर रही हैं। एक संस्था का तो हमने अध्ययन जब किया तो पता चला वो 50 सालों से पुनर्जन्म पर कार्य कर रही है। उसके पास पुनर्जन्म के सारे थीसिस का वो निष्कर्ष उसके हाथ में है। तो वो निष्कर्ष क्या है फिर कभी आगे के सेशन में आपको बताएंगे। तो कई संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो जैसा यहाँ पर पूछा गया है, क्या पुरुष जो है
वो पुरुष ही बनता है, स्त्री स्त्री ही बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बाबा की मुरली में कहते हैं कि पुरुष जो है वो स्त्री भी बनता है, या पुरुष एक दो जन्म के बाद उसको स्त्री शरीर लेना ही पड़ता है। ये उसके पार्ट का एक हिस्सा है। और इसको सिद्ध करने के लिए कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां कई बार पुनर्जन्म जिसका होता है वो कहता है कि मैं पिछले जन्म में फलाने का बेटा था, और फलाने का बेटा था, ये मेरे माँ बाप हैं। तो जब जब ऐसा कोई एग्जाम्पल किसी गांव में, किसी सिटी में कहीं पर होता है, तो ऐसे जो इन्वेस्टिगेशंस करने वाली संस्थाएं होती हैं, या वैज्ञानिक जो खोज रहे हैं पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में, तो वो वहां पहुंचते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं। तो उस रिसर्च से उनको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति जो एविडेंस दे रहा है, ये व्यक्ति जो बातें बता रहा है, उसको कई तरीके से क्रॉस चेक करते हैं। उनके अपने तरीके होते हैं क्रॉस चेक करने के। यहाँ तक कि भी जो हैंडराइटिंग है ना, इस जन्म की हैंडराइटिंग और उस जन्म की हैंडराइटिंग, कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है और अभी वो शायद 3-4 साल का ही है, तो पिछले जन्म की हैंडराइटिंग और इस जन्म की हैंडराइटिंग जब वो मैच करते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत मतलब ऑलमोस्ट सेम है। इसमें एक फॉरेंसिक रिपोर्ट वाली बात आती है कि देखो, हमारे देश में भी आजकल हैंड राइटिंग जो रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ऐसे कई संशोधनों से पता चला है कि इससे तो अभी पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये तो इंग्लिश भी नहीं जानता है, लेकिन वो इंग्लिश समझता है उतनी एज में भी। तो वो उनके लिए एक आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति इंग्लिश कैसे जान गया। तो वैज्ञानिकों के लिए अभी ये खोज का विषय है। पर कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस विषय पर संशोधन कर रहे हैं, तो वो ये थियरी को एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन उनकी एस्टैब्लिशमेंट में प्योर साइंस नहीं है। एक दूसरे शब्दों में कहें कि आज की जो अवेलेबल साइंस है, वो अवेलेबल साइंस में उनके पास इनफ इनफ इन्वेंशंस नहीं है जो इस बात को प्रूव कर सके कि ये जो है पुनर्जन्म इस मेथडोलॉजी से होता है। लेकिन वो इस बात से इनकार भी नहीं करते कि हमने कई बातों से क्रॉस कनेक्ट किया है और हर बात जो है इसकी राइट निकली है। ये वो भी जानता है, जो बहुत ही रहस्यमयी बात है, जो केवल इसकी माँ को मालूम था, जो केवल इसके पिता को मालूम था, और ये बच्चा बता रहा है। तो जनरली ये बात 16 आने सच हो रही है कि पुनर्जन्म होता है, ये दुनिया को तो मालूम पड़ रहा है। बाबा ने तो हमको कई बार बता दिया है। पर हमारे लिए अब विषय क्या है? हमारे लिए विषय है कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है, तो वो मैं कौन हूँ जिसका पुनर्जन्म होता है, इसका मुझे अनुभव करना है। तो नर कंटिन्यूअस 2 जन्म तक नर नहीं बन सकता, और नारी कंटिन्यूअस 2 जन्म तक नारी नहीं बन सकती। तो उनका शरीर इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज होता है मतलब उन्हें स्त्री का शरीर या नारी का शरीर ये बदलेगा, और उनको उस रूप से अपना जो है जीवन यापन करना पड़ेगा। अब कई पूछते हैं, क्या पुनर्जन्म सिर्फ भारत में ही होता है, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होता? ये तो एक बड़ा जोक हो गया। ये बात ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही होता है। ये बात और है कि भारत में इसके प्रति लोग ज्यादा जागरूक हैं। अमेरिका कहो, इंग्लैंड कहो, वहाँ की जो संस्थाएं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तो वहाँ की कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं। कई ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। उनके अपने निष्कर्ष हैं। अगर एक एक को हम गिनाना चाहें तो बहुत बड़ी लिस्ट जो है तैयार हो जाएगी। तो वो भी उन देशों में काम कर रहे हैं, और वो भी इस बात पर पहुंचे हैं कि ये व्यक्ति रिपीट हुआ है। इस व्यक्ति ने अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लिया है, और काफी क्रॉस कनेक्शन उनके पास। तो क्रॉस कनेक्शंस के लिए काफी कुछ अच्छे इम्प्रूव टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, लॉजिक्स हैं। तो वहां भी वो कार्य चल रहा है। फिर जैसे कि नॉर्मली पूछते हैं, क्या मनुष्य की आत्मा पशु योनि में प्रवेश करती है? और इसका उत्तर जैसे पहले ही मैंने बता दिया है कि मनुष्य की आत्मा पशु जाति में, पशु योनि में या पशु ग्रुप में नहीं जाती है। इसलिए क्योंकि एक पशु की आत्मा के अंदर में जो मन बुद्धि संस्कार है, और एक मनुष्य की आत्मा के जो मन बुद्धि संस्कार है, इन दोनों में फंक्शन जो है वो अलग अलग है। मन बुद्धि और संस्कार ये अलग टाइप से काम करता है, और पशु का जो है मन बुद्धि संस्कार वो अलग टाइप से काम करता है। हम भले अपने आप को विकसित कहते हैं और उनको अविकसित कहते हो, पर ये सवाल विकसित और अविकसित का नहीं है। उनकी आत्मा का अपना तरीका है, उनकी आत्मा के संस्कार, उनकी आत्मा का जो पार्ट है
वो अपने रीति से प्ले हो रहा है और हमारी अपने रीति से। हमारे अंदर में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं आत्मा हूँ, इसकी अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं। पशु प्रजाति में मैं आत्मा हूँ, इसकी वो अवेयरनेस डेवलप नहीं कर सकते हैं। हम एनलाइटेंड हो सकते हैं पर वो नहीं हो सकते। वो आत्मा के प्रभाव से प्रभावित जो है वो उसी रीति से पशु अपना काम करता है, वो कोई भी हो। तो पशु और मनुष्य की आत्मा, पंछी और मनुष्य की आत्मा, फिर अलग अलग टाइप की आत्माएं हैं। और जितनी आत्माएं जो है वो कम कम अवेयरनेस वाली होती जाती हैं, उतना ही उसका जो दुख है वो कम 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 होते जाता है। मतलब सबसे ज्यादा दुख किसको है? मनुष्य को, क्योंकि वो उतना ज्यादा अवेयर है। और सबसे कम दुख किसको होगा? अमीबा को, क्योंकि एक तो सिंगल सेल वाला है, सेकेंडली उसकी आत्मा उतना ज्यादा वो सेंसिटिव नहीं है दुख के प्रति, न सुख के प्रति। न दुख के प्रति वो अवेयर है, न सुख के प्रति अवेयर है। इसलिए सुख और दुख उसका बहुत कम है, नील के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर लेवल पर आते जाते हैं, आप मनुष्य तक पहुंचते हैं, तो अमीबा से मनुष्य तक की यात्रा में, अमीबा से और मनुष्य के बीच में, तो ये जो अलग अलग है, तो उनकी जो दुख और सुख को सेंस करने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है। आज तो कई ऐसी संस्थाएं जो कहते हैं कि पशुओं को भी थोड़ा डिप्रेशन होता है। डेफिनेटली कुछ कुछ ऐसे हायर लेवल के पशु हैं तो उनको दुख भी होता है, वो कभी बार उनके आंसू भी आते हैं, रोते भी हैं, वो इमोशनली जुड़े होते हैं। जैसे उसमें से एक प्राणी की बात करूं तो कुत्ता, ये बहुत फ्रेंडली होता है और व्यक्ति से अटैच भी होता है, मृत्यु पर दुख भी आते हैं। ऐसे गाय भी होती है। तो कई ऐसे जो हायर लेवल के एनिमल्स होते हैं, तो उनमें दुख और सुख को अनुभव करने की जो क्षमता है वो हमसे कम होती है, पर हमने सबसे ज्यादा होती है। हमारे अंदर में अवेयरनेस है ना, हम हमारे अंदर में एबिलिटी है अवेयर होने की। तो सुख और जो दुख है उसको बहुत बहुत अंदर तक हम महसूस कर सकते हैं। फिर कई पूछते हैं, हम कैसे जाने कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है? देखिए, इसके लिए कई साधनाएं हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर आपको ये मालूम भी पड़ जाए कि आप पिछले जन्म में क्या थे, मालूम पड़ जाए मतलब ये कोई बताएगा नहीं आपको। अगर मैं आपको बता दूं तो आप पर विश्वास नहीं होगा। ये कैसे होता है कि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में जा सकता है? तभी तो वो समझेगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो एक तो इसकी एक मेथड है उसका हिप्नोटिज्म, और दूसरा उसका मेथड है साधना। ठीक है? तो साधना की ताकत से आप अपने पुनर्जन्म में जा सकते हो, सॉरी, पहले के जन्म में, पिछले जन्म में जा सकते हो। ऐसे आप कई जन्मों को याद रख सकते हो। जहां तक मुझे याद है, एक प्रसंग मैंने इसे पढ़ा था, जहां एक बच्ची को एक पर्टिकुलर एज के बाद अपने 10 पिछले जन्मों की याद थी। 10 पिछले जन्मों की याद। तो उस बच्ची का पूरा क्रॉस कनेक्शन किया गया, सब उसका एड्रेस नोट डाउन किया गया, और जो भी वो बात बता रही है और उस बात को नोट डाउन किया गया, और ये उनको क्लियर हुआ कि ये जो भी बच्ची कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। तो वो अपने पिछले 10 जन्मों तक पहुंच गई। अपने पिछले 10 जन्मों का उसको पता था। कईयों को अपने पिछले 3 जन्मों का पता है कि मेरे पिछले 3 जन्मों में क्या क्या हुआ। इसका फायदा कुछ नहीं है एज सच। अगर आपके अंदर में उतना टॉलरेंस नहीं है, आपके अंदर में जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस, आपके अंदर में साक्षी भाव नहीं है, तो ये जो आपने पिछले जन्म में गए या पिछले जन्म की बातें हैं, उसका दुख जो है आपको इस जन्म में होने लगेगा। अगर आपके अंदर में दुख के प्रति काफी सेंसिटिविटी है, अगर आप बहुत इमोशनली अटैचमेंट में आ जाते हैं, और आपके अंदर में एक इमोशनल वीकनेस है, कुछ हो जाता है घर में किसी को तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली रोने धोने लगते हैं, तो बेटर सजेशन यही होगा कि आप इस प्रकार की कोई साधना में न जाएं। क्योंकि इस प्रकार की साधना में जाने से आप अपना मेंटल बैलेंस खो सकते हो, आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हो। ऐसे कई केसेस हुए कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने कहा नहीं मेरे को साधना करनी है, लेकिन दे वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट उस
लाइफ को, पिछला लाइफ था और ये लाइफ, तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर वो अगर इनफ मैच्योर ना हो तो वो दो लाइफ में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये छोटे बच्चों को होता है। छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो एक पर्टिकुलर, कई बार ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं और उनको सब याद आने लगता है, ये मेरा घर था, यहाँ मैंने शरीर छोड़ा था, ये मेरे माँ बाप हैं। तो वो कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको यही होती है कि वो इस जन्म के माँ बाप और उस जन्म के माँ बाप, तो उनको पता नहीं चलता कि कौन सा मेरा रियल जन्म है। वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं तो उनकी वो याददाश्त जरा फीकी पड़ जाती है और नई यादें डोमिनेट हो जाती हैं। तो पुरानी यादें मर्ज हो जाती हैं और नई जो यादें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और नई याद के साथ जीवन यापन करता है। और इसीलिए देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखेंगे कि कभी वो हंसता भी है, जबकि उसको मुस्कुराने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उसको पता नहीं कि मुस्कुराना क्या होता है। देखो, खास करके जब बच्चा सोया होता है, जब जागा होता है तो तब माँ बाप उसको चलो बुलाते हैं, करते, तब वो हंसता है। लेकिन एक प्रसंग ऐसा भी होता है कि जब वो सोया हुआ हो और बहुत अभी भी या ज्यादा समय नहीं हुआ हो को जन्म लेते हुए, तो वो कभी कभी हंसता भी है। रोने का हम समझ भी सकते हैं, उसको भूख लगी, पर हंसने का क्या। आंखें बंद हैं, उसकी आंखें अभी खुली नहीं है, लेकिन वो हंस रहा है। तो उसको अपने पिछले जन्मों की जो यादें हैं वो कंटिन्यूस रहती हैं। मतलब उसने नया जन्म ले लिया है और मैंने नए जन्म की जो यादें हैं उस पर डोमिनेट नहीं हुई हैं, आंखें बंद हैं, कर्मेंद्रियां इतनी विकसित नहीं है इस बात को अवेयरनेस में आते आते कि मैंने जन्म ले लिया है। तो इसलिए पुरानी यादें जो हैं उसके अंदर में एक्टिवेटेड हैं या इमर्ज फॉर्म में हैं। तो उन यादों को वो कभी कभी वो उन यादों को याद करके वो दुखी भी होता है। और कभी कभी जो लेटेस्ट उसने जो शरीर छोड़ा है, लेटेस्ट जन्म जो उसका पिछला था, पिछला लेटेस्ट जन्म, तो उनको याद करके वो हंसता भी है और रोता भी है। ये इस बात का एक संकेत होता है कि वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वो हंस रहा है। तो जरूर कुछ ऐसी बात है जो उसको दिख रही है, या उसको जो सपना आ रहा है या वो जो देख रहा है, भले उसकी कर्मेंद्रियां विकसित नहीं है, पर आत्मा अंदर में उस बात को याद कर रही है, उस इमोशंस में आकर के। तो चेहरे की मांसपेशियां उसको एक्सप्रेस कर रही हैं। इस बात का संकेत होता है कि उसने नया जन्म लिया है। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो नई मेमोरीज काम करती हैं, उसकी कर्मेंद्रियां विकसित हो जाती हैं। इन कर्मेंद्रियों से वो आउटर नॉलेज को ग्रैस्प करता है और वो नॉलेज जो है उसके जो पिछली यादाश्त के ऊपर बैठ जाती है या उसको मर्ज कर देती है। और ये नई यादें, नया नाम, नए माँ बाप, नई फैमिली, इसके साथ वो क्या करता है, सरवाइव करता है, इसके साथ वो बात करता है, इसके साथ वो ये सब होने लगता है। तो एक चीज आपको ये बात क्लियर करनी है कि ये जो पुनर्जन्म है, इसके पीछे यही रहस्य काम करता है कि मेरा पुनर्जन्म होता है और हर एक का होता है। तो हम कैसे जाने, बात वहां पर चल रही थी। तो साधना है, तो साधना के बल से आप इसको जान सकते हो, साधना की शक्ति से आप इसको जान सकते हो कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा आपको, इसमें डिफिकल्टी क्या होगी, इसमें एक ही चीज की डिफिकल्टी होगी आपको कि आप कंफ्यूज होते जाएंगे। इस जन्म का दुख और पिछले जन्म का दुख डबल हो जाएगा और उस दुख में आपका ये जीवन जो है वो और ज्यादा परेशानी वाला भरा हो जाएगा और इसका आपके शरीर पर इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए ये जानने की क्यूरियोसिटी में जन्म कौन सा है, इसकी अपेक्षा, आप अगर आपको साधना करने की दिल है तो आप ये साधना कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ। ये मैं कौन हूँ जो पुनर्जन्म लेता है, ये कौन हूँ जो इस शरीर में आता है फिर दूसरे शरीर में जाता है। ये उस मैं को जानिए जो मैं शरीर बदलता रहता है। उस मैं को जानना ही आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। बाकी पुनर्जन्म या पिछला जन्म मेरा कौन सा था, अगला जन्म मेरा कौन सा होगा, इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेना आपको। क्या पशु पंछियों का भी पुनर्जन्म होता है? और पिछले बार मैंने आपको ये बताया भी था पिछले प्रश्नों के उत्तर में कि पशु पंछियों का भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मनुष्य का होता है, वरना पशु नए पंछी कहाँ से आएंगे। उनकी भी आत्मा होती है, वो भी आत्मा छोड़ते हैं
और नई नए शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहां भी गर्भ का सिस्टम तो है ही है, तो वो होता है। अगर वहां अंडे का सिस्टम भी है तो उस अंडे में भी जब जो गर्भ तैयार होता है, या जैसे मुर्गी का ले लें, तो वहां का जो मुर्गी का जो बच्चा जब तैयार हो जाता है, चूजा जब तैयार हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर एज में या पर्टिकुलर टाइम के बाद तो वो जो आत्मा उसमें प्रवेश करती है, और फिर आप देखते हैं पूरी तैयारी के साथ वो अंडे को तोड़ करके, कवच को तोड़ करके बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा की प्रवेशता हर एक में होती है। आप पंछियों की बात करें, पशुओं की बात करें, बड़े बड़े पशुओं की बात करें, हर जगह ये नियम लागू होता है। फिर किसी ने पूछा है कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है। देखिए, ये लाइफ आफ्टर डेथ ये एक ऐसा विषय है कि मृत्यु के बाद भी मृत्यु के बाद भी लाइफ होती है क्या, इस पर कई संशोधन हुए हैं। उन संशोधनों को भी हम चर्चा के रूप में कई श्रृंखलाओं में ले लेंगे। इसका मतलब होता है कि मृत्यु परांत जीवन होता है, कि मृत्यु परांत जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ, यस इट इज देयर। जैसे कि पुनर्जन्म की बात हो रही है, पुनर्जन्म का मतलब ही है व्हाट इज लाइफ। एक्चुअली आत्मा ही वो लाइफ है। आत्मा को ही हम लाइफ कहते हैं, प्राण कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे नाम आत्मा के ही हैं। तो मृत्यु परांत मतलब ये शरीर, मृत्यु मतलब क्या है, शरीर को छोड़ना। तो उसके परांत आत्मा जो है वो नए शरीर में प्रवेश करती है, उसी को लाइफ आफ्टर डेथ कहते हैं। तो यही वो लाइफ है जो डेथ के बाद कंटिन्यूस होती है। और दूसरे शब्दों में आत्मा जो है वो एग्जिस्ट करती है। शरीर छूटने के बाद आत्मा का न तो जन्म है, न उसकी मृत्यु है। ऊर्जा है वो, एक प्रकार की ऊर्जा भी कह सकते हैं, पर पूरी तरह हम उसको ऊर्जा नाम नहीं दे सकते। जो विज्ञान की ऊर्जा है, विज्ञान की जो एनर्जी है, वो अलग टाइप की होती है। पर विज्ञान भी अपनी उस एनर्जी के बारे में यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड टोटल एनर्जी ऑफ दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट, मतलब इट इज स्टेबल, कांस्टेंट, बढ़ नहीं सकती है वो उतनी रहती है, अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं। तो विज्ञान भी अपनी एनर्जी के बारे में अविनाशिता का नियम लागू करता है कि ऊर्जा की न तो मृत्यु है, ऊर्जा की न तो ऊर्जा का न तो जन्म है, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण है। आज आप देखिए, ये ऊर्जा का निर्माण करके आप कई चीजें कर रहे हैं, और पूरे इस दुनिया की ऊर्जा कांस्टेंट है। ऐसे ही आत्मा की अगर संख्या की बात करें तो वो भी कांस्टेंट है। तो लाइफ आफ्टर डेथ इसी को कहते हैं। हम सभी हम सभी लाइफ आफ्टर डेथ के सबूत हैं। आज अगर आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि एक डेथ के बाद मैं इस लाइफ में आया हूँ। डेथ के बाद मैं लाइफ जो हूँ, इस शरीर में मैंने प्रवेश किया है। आई एम दी लाइफ, ये लाइफ, मैं लाइफ हूँ और इस शरीर में मैंने प्रवेश किया है। तो आई एम दी लाइफ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दी लाइफ। और मैं जो लाइफ हूँ वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता हूँ। शरीर लाइफ प्रोड्यूस नहीं करता, पहली बात। लाइफ जो है शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और वो शरीर के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो तब हम कहते हैं कि वी आर लिविंग बीइंग। ये व्यक्ति ये व्यक्ति जिंदा है, ये व्यक्ति मरा नहीं है। मृत्यु, ये जिंदा शरीर है। शरीर कभी जिंदा नहीं होता, लेकिन शरीर के अंदर जब जिंदगी आती है, जिंदगी माना मैं आत्मा, मैं लाइफ, तो शरीर को हम कहते हैं ये जिंदा है। कईयों ने पूछा है पुनर्जन्म का सबूत क्या है। देखिए, सबूत के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे। हम एक एक एविडेंस को ले सकते हैं कि फलानी जगह पर ये इस प्रकार का पुनर्जन्म हुआ, तो इसको चेकिंग कैसे गई, वो सारी इन्वेस्टिगेशंस को हम ले सकते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा भी। पर दुनिया में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे उदाहरण अवेलेबल हैं, ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनकी जो इस बात के संकेत हैं कि पुनर्जन्म होता है। इसके सबूत आप गूगल सर्च कर सकते हैं, तो आपको कई चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी कि पर्टिकुलर व्यक्ति का कैसे जन्म हुआ और कैसे पता चला।
तो उसके बारे में सारी जो उदाहरण कहें, सबूत कहें या एक एक एग्जाम्पल्स कहें, वो पूरी दुनिया में आप अगर सर्च करते हैं तो वो अवेलेबल हैं, कंफर्म अवेलेबल है। तो वो सबूत के तौर पर आज हमारे सामने वो उदाहरण है, सबूत के तौर पर ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो हम आपको खड़ा कर दें, बता दें। साइंटिफिक थियरीज हैं, लेकिन सबूत के तौर पर अगर आपको जानना है तो उसके लिए इस टाइप का कोई सबूत हो नहीं सकता कि जो हम बताएं कि पुनर्जन्म होता है, कोई थियरी नहीं है। लेकिन सबूत के तौर पर इंसान मौजूद है। आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है, लेट मी चेक। आप कैसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है? तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन बेस पर ये साबित किया है, इन्वेस्टिगेशन करके, और इनकी इन्वेस्टिगेशन ऑथेंटिक है, उनकी इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड है। मतलब वो ये मानकर नहीं चले हैं कि पुनर्जन्म होता है, बल्कि वो ये इन्वेस्टिगेट करने चले हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि इस गांव में इस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है, तो लेट मी इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम माय साइड, मैं अपनी साइड से इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। मुझे तो यहाँ तक याद है कि एक बार ऐसे हुआ था कि किसी व्यक्ति को बहुत लाखों रुपए दिए गए थे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि तुम ये सिद्ध करो कि पुनर्जन्म झूठा है। तो उस व्यक्ति ने ठीक है, पैसे मिल रहे हैं तो करने में क्या है। तो उसने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, बहुत सारे उदाहरण लिए उसने, जगह जगह गया। लेकिन सरप्राइज की बात है, जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता गया वैसे वैसे उसको ये मालूम पड़ता गया कि पुनर्जन्म होता है। वो ये सिद्ध कर जितना ही वो ये सिद्ध करने चला, इस बात को ढूंढने की पुनर्जन्म नहीं होता है, इसको उसको सिद्ध करना है, इसको उसको बहुत पहला कि पुनर्जन्म नहीं होता है, वैसे वैसे उसको प्रमाण मिलते गए कि पुनर्जन्म होता है। तो जिनका भी पुनर्जन्म हुआ है, जो भी उन्होंने उदाहरण उस समय लिए अवेलेबल थे, जब हर एक उसने चाहा कि मैं सिद्ध करूं कि ये पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको सिद्ध करने के प्रोसेस में उसने ये फाइंड आउट किया कि पुनर्जन्म होता है, इसके सबूत मिल रहे हैं, और पुनर्जन्म नहीं होता है, इसके सबूत नहीं मिल रहे हैं। वंडरफुल बात तो ये है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि पुनर्जन्म का सबूत क्या है। उन लोगों के लिए खास मेरा ये उत्तर होगा कि ऐसे भी उदाहरण हैं। फिर कई पूछते हैं पुनर्जन्म और इस जन्म के संस्कार का क्या संबंध है। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात आ गई है कि आज अगर किसी व्यक्ति के कोई संस्कार हैं, देखिए संस्कारों का निर्माण कैसे होता है। एक तो इस जन्म के संस्कार होते हैं और एक पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। ये हमको क्यों समझना चाहिए? एक उन लोगों के साथ जिनके साथ आप रह रहे हो, और एक जो आप अंदर में पा रहे हो। आपके अंदर में भी कुछ ऐसा है जो आप न चाहते हुए भी उसको बदल सकते हो। लेट मी से कि मान लीजिए मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं जब भी पानी को देखता हूं मुझे बहुत भय लगता है। इसके पीछे का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इसमें इन्वेस्टिगेशन का टूल था हिप्नोटिज्म, तो वो हिप्नोटिक ट्रीटमेंट है, और आजकल हिप्नोटिक ट्रीटमेंट कई जगह हो रही है। तो वहां पर जब उस ऐसे कई मैं एक इसकी बात बता रहा हूँ कि पानी से बहुत डर लग रहा है मुझे, जहां भी मैं पानी देखता हूँ अंदर से घबराहट शुरू हो जाती है। कोई संकल्प नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इधर पे, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ बहुत सारे उदाहरणों में से मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मैं पानी, और दूसरा आग, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं पानी की बात ले रहा हूँ। कहीं मैं थोड़ा सा लंबा पानी देखता हूँ या बरसात में कहीं भरा हुआ देखता हूँ, मेरे को भय शुरू हो जाता है। तो जब ऐसे कई उदाहरणों को देखा गया, उन पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो ये पता चला कि वो उनके पिछले जन्मों में गए। तो पिछले जन्मों में जाने के बाद उनको ये पता चला कि इस व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, या पानी की वजह से हुई है, पानी में डूबने से हुई है। और इसलिए इस जन्म में इसको पानी से डर लगता है, इसको पानी से डर लगता है। ठीक है। होता क्या है कि जब ये अचानक की मृत्यु होती है, अचानक आपकी मृत्यु हुई,
पानी में आप डूब गए तो अचानक मृत्यु हो गई। अब वो जो मेमोरी है, वो जो आघात, वो जो मृत्यु की पीड़ा है, जब डूबने से आप मरे, उसकी इतनी चोट पहुंचती है मेमोरी में, आत्मा के मन में, मेमोरी में, बुद्धि में, वो जो प्रिंट हो जाता है वो इमोशन। अब उसने शरीर तो छोड़ दिया, अब वो आत्मा नया शरीर ले रही है। तो नए शरीर में जब वो आत्मा थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाती है, 3 साल, 3.5 साल, तो उसको बड़ा डर लगता है। या बचपन में माँ बाप देखते हैं इसको पानी से बड़ा डर लग रहा है, इसको बहुत कोशिश की हमने, लेकिन ये बड़ा होने के बाद भी पानी से डर रहा है, और उसको भी समझ में नहीं आता कि मैं पानी से क्यों डर रहा हूँ। लॉजिक कुछ काम नहीं करता, पॉजिटिव थिंकिंग भी काम नहीं करता है, तो उसको हिप्नोटिक ट्रीटमेंट देते हैं। हिप्नोटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप उस व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों में ले जाते हैं, और पिछले जन्मों में ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि एनफोर्स करते हैं, याद करो, याद करो तुम अपने पिछले जन्मों में तुम्हारी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो हिप्नोटिक ट्रीटमेंट करते करते, अगर आपके पास कोई हिप्नोटिज्म करने वाला है, हिप्नोटिक ट्रीटमेंट वाला, तो आप इन बातों को पूछ सकते हैं उससे, क्या ऐसा होता है क्या, इस टाइप का कोई हिप्नोटिक ट्रीटमेंट होता है क्या। यू विल फाइंड कि वो कहते हैं हाँ ऐसा होता है। कई जगह पर सर्जरी नहीं कर पाते हैं या उसको बेहोश करना मुश्किल होता है, तो कई बार हिप्नोटिक ट्रीटमेंट काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा। तो उस व्यक्ति को उसके पिछले जन्म में ले जाकर के वहां ले जाया जाता है जहां पर कि उसकी मृत्यु हुई, और उससे पूछा जाता है कि याद करो तुम्हारी मृत्यु कहाँ हुई। वो याद करता और कहता है मेरी मृत्यु फलानी जगह पर पानी में डूबने से हुई, मैं अकेला था, मैं नहीं बच पाया, मुझे तैरना नहीं आता था और मेरी मृत्यु हो गई। और तब उसको वहां सजेशन करते हैं, सजेस्ट करते हैं हिप्नोटिक ट्रीटमेंट वाला कि अब आप पानी से नहीं घबराओगे, पानी से आपका जो डर है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, पानी जैसी कोई चीज नहीं है, अब आप उससे बाहर निकलिए उस डर से। ऐसे करके वो वहां पर उस स्टेज में उसको हिप्नोटिक ट्रीटमेंट देता है, और फिर धीरे धीरे उसको उस हिप्नोटिक स्टेज से बाहर निकालता है। फिर बाहर निकलने के बाद वो काफी रिलैक्स महसूस करता है, और फिर वो अपनी लाइफ में पाता है कि अब पानी को देखकर उसको भय पैदा नहीं हो रहा है, तो उसका जो फियर था वो निकल गया। ठीक है। जब हम यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आते हैं, हम यहाँ पर हिप्नोटिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हम उससे कहते हैं कि आप अपने उस आत्मा में जाओ, या आप आत्मा हो जाओ, क्योंकि सारे भय शरीर से पैदा होते हैं। जितना आप देहभान में आओगे उतना ये भय पैदा होगा। तो इवन पिछले जन्म का जो भय आपके अंदर में काम कर रहा है वो खत्म हो सकता है अगर आप राज्यों की जो प्रैक्टिस है, जिसमें हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, इसका आप प्रैक्टिस करते हैं, तो पिछले जन्मों का जो भय है वो इजीली निकाला जा सकता है। क्योंकि पिछले जन्म का भय आपका बॉडी कॉन्शियस से कनेक्टेड है। क्योंकि जब आपकी मृत्यु हुई, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में मरे, बॉडी कॉन्शियसनेस में आपने शरीर छोड़ा, फिर आपका पुनर्जन्म हुआ, तभी भी आप बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। तो बॉडी कॉन्शियसनेस का जो फियर है वो आप कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पर आए, और वो बचपन से कंटिन्यूस रहा। अब हम उससे क्या कहते हैं कि आप देही अभिमानी बनो, आप सोल कॉन्शियस बनो। तो सोल कॉन्शियसनेस में हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलते हैं, और हम वहां पर जाते हैं जहाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। ये जो अनुभूति है आपके देहभान में जो भी फियर्स एंटेंगल्ड हैं, जो भी फियर आपके देहभान में जिसको हम कहते हैं ट्रैप हैं, ओके, जो भी फियर कहो, जो भी निगेटिव इमोशंस कहो, आपके बॉडी कॉन्शियसनेस में जो ट्रैप्ड हैं, तो वो जो ट्रैप्ड इमोशंस हैं वो रिलीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोल कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है आपकी सोल कॉन्शियसनेस की भी, तो खाली मुरली सुनने से कुछ भी नहीं होगा। आपका योग प्रॉपर होना चाहिए, और उस योग में इतना बल होना चाहिए कि आपके बॉडी कॉन्शियसनेस का फियर वो निकाल दे। क्योंकि लॉजिक से आपका फियर नहीं निकाला जा सकता, आपको समझाने से आपका फियर नहीं निकाला जा सकता। आपका फियर केवल बॉडी कॉन्शियसनेस को एलिमिनेट करने से किया जा सकता है, क्योंकि वो ट्रैप्ड है। इसलिए बहुत बार मुरली सुनने से भी
ज्ञान में आने वाले भी कुछ कुछ बातों से बहुत डरते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं। कोई परिस्थिति आ जाती तो पैनिक हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? जब जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आपके जो नेगेटिव इमोशंस है वो ट्रैप हैं, वेदर इट इज डिप्रेशन और आप डिप्रेशन कह लो, दुख कह लो, सफरिंग कह लो, निगेटिव थॉट्स कह लो, ये सब आपके बॉडी कॉन्शियसनेस में ट्रैप हैं। तो मुरली सुनने के बाद भी वो जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मुरली का एक विधान है, बच्चे उठते बैठते चलते फिरते तो मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करते जाओ, इसका अभ्यास करते जाओ, अशरीरी भाव। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? द मोमेंट मुझे अशरीरी भाव का अभ्यास बहुत ही पावरफुल होने लगता है, मेरे अंदर के जो निगेटिव इमोशंस हैं निकल जाते हैं। तो अब तो पुनर्जन्म का और इस जन्म के फियर का जो बहुत डीपली रूटेड है, इस जन्म के जो फियर बहुत डीपली रूटेड है, उसको आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? आप देह भान को त्याग करके या देह भान को मिनिमाइज करके उसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हिप्नोटिक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आप अपने फियर को निकाल सकते हैं। तो ये संस्कारों का कनेक्शन है। और फिर जैसे मैंने कहा नए संस्कार, इस जन्म के फिर नए संस्कार भी बनते हैं। जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस कल्चर में आप रहते हैं, तो उनका आप पर प्रभाव पड़ते रहता है। आज अगर आप पैनिक हो रहे हैं तो उसका बहुत सारा कारण या तो पिछले जन्म से रिलेटेड है, या फिर आपके परिवार में आपके दोस्त में जिनका आप संग करते हैं तो उनका भी असर आपके माइंड पर पड़ता है। क्योंकि आपका अपना निजी इंडिपेंडेंट लॉजिक नहीं है, आपका अपना निजी इंडिपेंडेंट बिहेवियर नहीं है। द बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल थिंग्स। तो आपका पैनिक हो जाना, आपका डिस्टर्ब हो जाना, आपका बिहेवियर, कुछ चीजें आप अपने माँ से कैरी फॉरवर्ड करते हो। आप अपने माँ के जैसे, माँ को देखते देखते आप सीख गए, पर माँ सही कर रही है कि गलत कर रही है, इसकी एनालिसिस, इसका विश्लेषण आपके पास नहीं था, तो उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। तो आज आपके जो संस्कार हैं वो आपके पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ मीडिया हो सकते हैं, टीवी हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें जो आज के आपके आसपास हैं, इनका असर भी आपके संस्कारों पर होता है। तो आपके संस्कार, अब ये संस्कार को भी निकालना है तो आपका देहभान निकलना जरूरी है। देहभान निकलेगा तो ये संस्कार निकलेंगे। आपको देही अभिमानी बनना है। तो आपका जो पुनर्जन्म पुनर्जन्म आज की तारीख में जो आपके संस्कार हैं, इसका बहुत बड़ा हाथ आपके पुनर्जन्म का है और आपका बहुत बड़ा हाथ इस जन्म का भी है। तो ये जो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके इम्पैक्ट को नलिफाई करने के लिए, इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, वैनिश करने के लिए आपको राजयोग का अभ्यास जो है वो ऑथेंटिकली करना है। ऐसा नहीं आ गए कल उठ गए, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई लव नहीं है। यू डोंट लव योगा, आप उस योग को प्रेम नहीं करते हैं, योग से आपका प्रेम नहीं है, प्रैक्टिस है पर प्रेम नहीं है। तो जैसे योग की भूख कहते हैं ना, इन सर्च ऑफ माई सेल्फ, खोज नहीं है, साधक नहीं हो, मुझे खोजना है अपने आप को, इस प्रकार की कोई लगन आपके अंदर नहीं है। तो इसलिए आपके संस्कार 20 साल के बाद भी, 22 साल के बाद भी, ज्ञान में चलने के बाद वैसे के वैसे ही रहेंगे। आप अपने आप को पुराना कहलाएंगे पर आपके अंदर में पुराना मौजूद होगा, वही पुराना मौजूद। आप कहोगे मैं ज्ञान में इतने साल से चल रहा हूँ, इतने साल पुराना ज्ञान में चल रहा हूँ, पर आपके अंदर के जो पुराने संस्कार हैं वो अभी भी एक्टिव फेज में होंगे। ठीक है, तो ये मर्म समझना जरूरी है। पुनर्जन्म पूछते हैं, फिर पुनर्जन्म और कर्म भोग का क्या संबंध है? पक्का इसका संबंध है। आपका जो पहले जन्म के जो भी कुछ हिसाब किताब है किसी के साथ, वो इस जन्म में कार्यरत होते हैं। आज आपके जीवन में जो भी प्रसंग आते हैं, वर्तमान समय हम उनको केवल देखते हैं कि ऐसा है और दुखी होते हैं, तो उसके पीछे का जो क्यों है, वो क्यों का कारण आपका पिछला जन्म है। किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपका पैसा लूट लिया, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको पैसे की तंगी होती है, आपका एक्सीडेंट हो गया, बचपन में आप डिफॉर्म पैदा हुए, मतलब हो सकता है आपका एक पैर नहीं था, आप एकदम जुड़वा जैसे पैदा हो गए, जिसको फिर मतलब बहुत मुश्किल। ये जो सारी जिंदगी की परेशानियां हैं,
तो ये जो परेशानियां या जिस वस्तु स्थिति में आप पैदा होते हो, जिस कंडीशन में आप बर्थ लेते हो, तो आपका पिछला जन्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिछले जन्म के ऐसे कुछ एक्ट हैं, ऐसे कुछ कर्म हैं जिनकी भोगना आपको, तो भोगना मतलब क्या, आज की आपकी जो परिस्थिति है वो उसकी भोगना है। तो आज जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें इसका पूरा स्पष्टीकरण मिलता है। तो एक तो बाबा कहते हैं कि या तो कर्म को भोगो, कर्म की भोगना को भोगो, और या योग के द्वारा इस भोगना की जो इंटेंसिटी है इसको इसको वैनिश करो, इसको मिनिमाइज करो, इसको इसको लूजन करो, इसको ढीला करो। तो अगर हमारा मेरी प्रैक्टिस देही अभिमानी बनने की नहीं होगी, बाबा को याद करने की नहीं होगी, अपने योग को इंटेंसिफाई और बहुत इन डेप्थ करने की प्रैक्टिस मेरे पास नहीं है, तो ये जो कर्म भोग की भोगना मुझे भोगनी पड़ेगी। और ये जो भोगना का मेरे को पेन होगा, भोगना की मेरे को दर्द होगी, ये भोगते हुए मैं खुशी महसूस नहीं करूंगा। मेरा कर्जा चुकता हो रहा है ऐसा भाव पैदा नहीं होगा। ऐसी सोच आप करोगे पर वो सोच किसी काम की नहीं होगी, वो सोच आपको फील नहीं होगी। तो कई कहते हैं भाई जी हम बोलते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म का कर्म भोग है, ये मैं ऐसे भोग रहा हूँ, पर मेरे को खुशी नहीं होती। हम कहते हैं खुशी नहीं आएगी क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपका अपना, क्योंकि जो ऐसा सोच रहा है वो जो सोचने वाला आत्मा, उसका आपको अनुभव नहीं है। तो आत्मा का अनुभव न होने से आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये भोगना मेरा कर्म भोग है, इसको मैं चुप कर रहा हूँ। तो भोगते वक्त आपको खुशी महसूस नहीं होगी, भोगते वक्त आपको दुख महसूस होगा। और एक प्रश्न उठेगा कि मैं क्यों भोग रहा हूँ, ये मेरे कोई भोगना क्यों है, बाबा क्यों कुछ नहीं करता है। ऐसे तमाम ज्ञान में चलने वालों को निगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। उसका कारण ये है, इस बात को हमेशा समझो, आज आपकी लाइफ में जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है उसका कारण आप हैं, और इस परिस्थिति को कंटिन्यूस रहने का कारण भी आप ही हैं। इसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो, इसकी इसकी ताकत को कम कर सकते हो, इसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सकते हो। और वो कैसे होगा, वो होगा आपके कर्म योग से, जो बाबा हमको दवाई देते हैं। अगर आप कर्म योग नहीं करते हो तो कर्म की भोगना से पीड़ित होते ही रहोगे। और यही प्रॉब्लम है कि हम बाबा के बच्चे योग योग की गहराई, योग से प्रेम, योग की भूख, योग की प्यास ये जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। हम शायद योग इस टाइप से करते हैं कि योग करेंगे तो बाबा पर एहसान करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि योग कर रहे हैं तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय पर एहसान कर रहे हैं। नहीं, अगर इस टाइप की मंशा है, बाबा को याद कर रहे हैं, तो क्योंकि कई बच्चों के मन में यही शब्द होते हैं कि देखो इतना योग किया और बाबा ने कुछ नहीं किया। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे मैंने बहुत सारा पैसा दिया बाबा को लेकिन काम कुछ नहीं किया बाबा ने, मैंने बहुत सारा योग किया और बाबा ने कुछ भी काम नहीं किया, मेरी भोगना चल रही है। लेकिन ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमारी भोगना मैंने ही क्रिएट की है और इस भोगना को मैं ही कम कर सकता हूँ। मतलब भोगना को भोगेंगे, लेकिन चूंकि अंदर में योग होगा तो भोगना से जो भोग रहा हूं मैं वो निगेटिविटी पैदा नहीं करेगा, बल्कि और ही खुशी पैदा करेगा। मतलब जिसको बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे खुशी खुशी अपना कर्म भोग चुकतू कर पाओगे। लेकिन वर्तमान समय हम दुखी दुखी अपना कर्म भोग चुकतू कर रहे हैं। ये जो दो प्रकार की मनोस्थितियां मैंने आपको बताई, उसके पीछे कारण का क्या है, देह भान का प्रभाव और देही अभिमानी स्थिति का अभाव। पुनर्जन्म और इस जन्म का परिवार रिश्ते नाते का क्या संबंध है। कई पूछते हैं कि जो पुनर्जन्म हुआ तो ये जो मेरे परिवार के संबंधी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, ये सब के साथ भी कोई कनेक्शन है क्या। यस, आज जो आपको माँ बाप मिले इस जन्म में आपको जो बेटा मिला या बेटी मिली या आपको बहन मिली, ससुर मिले, सास मिले, और उनकी कोई भी क्वालिटी हो, अमीर मिले, गरीब मिले, अमीर घर मिला, गरीब घर मिला, अपंग पैदा हुए, हट्टे कट्टे पैदा हुए, हेल्दी पैदा हुए, अनहेल्दी पैदा हुए, ये जो भी है कारण पूछता है परिवार के रिश्ते नाते। तो एक पति भी जो आपको मिलता है, एक पत्नी भी जो आपको मिलती है, वो रैंडमली नहीं मिल जाता है।
ऐसा नहीं कि आपका आपका जो विवाह होना था वो रैंडमली हो गया। आपका जिस व्यक्ति से विवाह होना था उसी व्यक्ति से ही विवाह हुआ है। जिस व्यक्ति से आपका विवाह होना था उसी व्यक्ति से आपका विवाह होना है। कारण कुछ भी बनता है, कारण कुछ भी बनता है। आपको जो सास मिलनी थी वही आपको पर्टिकुलरली मिली है, कारण कुछ भी बनता है। तो उसके मूल कारण, उसका जो मूल कारण आपका पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पति मेरा पिछले जन्म में क्या लगता था, ये पत्नी मेरी पिछले जन्म में क्या लगती थी, और ऐसा कौन सा हिसाब किताब था मेरे और इसके बीच में, जो पत्नी के रूप में ये पैदा हुई, बहन के रूप में पैदा नहीं हुई, माँ के रूप में ये नहीं आई, या देवरानी के रूप में नहीं आई, जेठानी के रूप में पैदा, ये माँ के रूप में क्यों आई, मेरी माँ जेठानी क्यों नहीं बनी, जेठानी माँ क्यों नहीं बनी। तो ये जो अलग अलग फॉर्म आप देख रहे हैं ना, ये आपके हिसाब किताब की इंटेंसिटी, हिसाब किताब का प्रकार, हिसाब किताब की क्वालिटी, हिसाब किताब की गुणवत्ता, इस पर सारा निर्भर करती है। तो पुनर्जन्म और रिश्ते नाते, इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये जानने से मुझे क्या होगा, इसका मैं आगे जवाब दूंगा आपको। फिर एक प्रश्न किसी ने पूछा, पुनर्जन्म क्यों होता है। देखिए, पुनर्जन्म इसलिए होता है, एक तो आपका जो हिसाब किताब है वो पूरा हो जाए। आपके हिसाब किताब की वजह से पुनर्जन्म होता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको एक सैद्धांतिक रूप से बात करूं, आपको कुछ हिसाब किताब चुकता करने होते हैं। अब ये हिसाब किताब निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको किसी को सुख देना है, इसलिए आपका पुनर्जन्म होता है। आपको या किसी को आपको दुख देना होता है, इसलिए आपका पुनर्जन्म होता है। आप किसी से दुख लेंगे, इसीलिए आपका पुनर्जन्म होता है। आप किसी के लिए सुख का कारण बनेंगे, इसलिए आपका पुनर्जन्म होता है। तो ये जो हमारे कर्मों का बंधन है, ये कर्म बंधन की वजह से हमारा पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म क्यों होता है, ठीक है। पिछले जन्म को क्या हम जान सकते हैं? डेफिनेटली आप पिछले जन्म को जान सकते हो, और जैसे मैंने पहले ही बताया, लेकिन इस टाइप की जरूरत आप नहीं करना, क्योंकि इसके लिए बहुत पावरफुल माइंड चाहिए अपने पिछले जन्म को देख करके अप्रभावित होने का। क्योंकि अगर आप बात बात में नाराज हो जाते हो, आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, तो सलाह मेरी यही होगी कि इस प्रकार की साधना में आप न जाएं। क्योंकि आपके लिए 2 से 3 कई परिवार हो जाएंगे, उस परिवार के माँ बाप, इस परिवार के माँ बाप, और आप इमोशनली, जैसे मैंने कहा, अपना मेंटल बैलेंस खो देंगे। आप पागल हो सकते हैं इसमें, रियली आप पागल हो सकते हैं। इसलिए इतना बस जान लो कि यस, आपका पिछला जन्म होता है। जिनको पुनर्जन्म याद आता है, उनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं किसी ने पूछा था। उनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे अभी मान लीजिए वो बच्चा पैदा होता है, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, कुछ पर्टिकुलर एज के बाद जब वो बोलने से लगता है, तो वो अपने घर में, जैसे कई कॉमन सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, बोलता है कि मेरे को फलाने गांव जाना है, वहाँ मेरे माँ बाप हैं, उनसे मेरे को मिलना है। अब इस जन्म वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे, माँ बाप तो हम है, ये तो कहते हैं मेरा कोई दूसरा माँ बाप है। वो कहता है मेरा वहाँ भाई भी है, और वहाँ मेरी चाची भी रहती है। अच्छा, उस गांव में मेरा किसी का कर्जा था। ये 3.5-4 साल में वो बच्चा बोलने लगता है। और फिर जब वो तंग आ जाते हैं, इस जन्म के माँ बाप उसको लेके भी जाते हैं। फिर वो बताता है कि आप ये ट्रेन पकड़ना, ये ट्रेन में बैठना, वहाँ वहाँ उतर दिल्ली से। फिर वो अपने माँ बाप का हाथ, इस जन्म के माँ बाप का हाथ पकड़ के, मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, पकड़ के वो बता, ये मेरा घर रहा, अच्छा ये मेरी अम्मा रही, या ये मेरी बीवी रही। और कई बार क्या होता है ना, उसकी बीवी होती है 45 साल की, और इसने शरीर छोड़ दिया होता है और जन्म ले लिया होता है, और ये हो जाता है शायद 3 या 4 साल का। ये कहता है ये मेरी बीवी है। अब देखने में आया तो हंसी की बात है। अब ये जुड़ा कैसे? क्योंकि वो पहले मर गया और उसकी बीवी जिंदा है। तो जब तक वो जन्म लेके बड़ा होता है 3-4 साल का, तब तक उसकी मेमोरी उसको इमर्ज हो गई। और अब वो देखने से उसको मालूम है ना, क्योंकि देख कौन रहा है, देख तो वही रहा है, वही आत्मा है जो पिछले जन्म में उसका पति थी, और इस जन्म में अभी वो कोई दूसरे घर में पैदा हुआ है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन देता है, और वो उस अपनी बीवी को भी कुछ ऐसी बात बताता है जो केवल उसके पति को मालूम थी।
और वो कहती है कि हाँ मतलब ये वही है जिन्होंने नया जन्म लिया, पुनर्जन्म लिया। तो उनके कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि वो उनको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। फिर एक कॉमन सिम्टम ये होता है कि उनकी मौत कैसे हुई, उसको किसी ने मारा क्या, किसी ने उसकी मर्डर किया क्या, उसको किसी ने फांसी दिया क्या, ये सब। अच्छा, उसका अचानक एक्सीडेंट हुआ क्या। ऐसे कई हैं इवेंट कि जहां अचानक उसने शरीर छोड़ा। ये जो मोस्ट प्रोबेबली ये जब मौतें, ये जिस प्रकार का पुनर्जन्म होता है ना, जिनको पुनर्जन्म याद आ जाता है, मैं उनकी बात करता हूँ। और हर एक का पुनर्जन्म होता है, लेकिन यादें जो हैं वो किस बेस पर डिसाइड होती हैं कि मेरा अचानक एक्सीडेंट हुआ, अचानक मैं गाड़ी के नीचे आ गया, मैंने तुरंत शरीर छोड़ दिया। एक होता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, कई दिन में हॉस्पिटल में रहा, फिर तड़पते तड़पते एक दिन प्राण छोड़ दिया, वो अलग है। और एक हुआ कि मैं गया, एक्सीडेंट हुआ, तुरंत शरीर छोड़ दिया। तो एक एक आश बनी रहती है कि मैं घर वालों से भी नहीं मिला वगैरह वगैरह। ऐसे व्यक्ति को पुनर्जन्म याद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगले जन्म में 3 साढ़े 3 जैसी उसकी कर्मेंद्रियां थोड़ी विकसित होने लगती हैं, उसकी मेमोरी पावर बढ़ने लगती है, वो जो अपने अंदर में इमर्ज हो रहा है उसको वो कैप्चर कर लेता है, उसको सेंस करने लगता है और वो यादों को एक्सप्रेस करता है। याद पहले भी आ रही थी इमर्ज, लेकिन उसके पास ऐसा टूल्स अवेलेबल नहीं था जो उसको एक्सप्रेस कर सके। बट नाउ वो एबिलिटी वो गेन करने लगा है कि जो उसके अंदर में याद आ रहा है वो दूसरों को बता रहा है। तो वहाँ की गलियां, वहाँ के रास्ते, अपने कमरे का नंबर, और यहाँ तक कि मैंने वो चाबी कहाँ रखी है, पर्टिकुलर किताब के पर्टिकुलर पेज के उधर मैंने वो चिट्ठी रखी है। और वो सब इन्वेस्टिगेशन होता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी कोई ऐसे बुद्धू नहीं होते, वो भी हर एंगल से उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जिनको पिछला जन्म याद आता है उसका पहला सिम्टम ये होता है, पहला पहला मेजॉरिटी और ज्यादातर ये सिम्टम याद होता है, पिछला जन्म याद आता है और वो पिछले जन्म की चर्चा भी करते हैं। फिर कोई पूछते हैं कि हमें अपना पिछला जन्म याद आ सकता है क्या, और जैसे मैंने उत्तर दिया हाँ याद आ सकता है, पर डोंट गो फॉर इट। मुझे कैसे विश्वास होगा कि पुनर्जन्म होता है, मुझे कैसे विश्वास होगा कि पुनर्जन्म होता है। तो एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, सवाल विश्वास का नहीं है, सवाल अविश्वास का नहीं है। मूल कारण क्या है, हमारे पुनर्जन्म में विश्वास की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको विश्वास नहीं करना है कि पुनर्जन्म होता है, आपको एहसास चाहिए। विश्वास नहीं चाहिए, एहसास चाहिए। लेकिन एक चीज आपको रोकती है उसको महसूस करने के लिए। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैंने कई जन्म लिए हैं, ये बिना पिछले जन्म में जाए आप इस जन्म में जान सकते हो। लेट मी रिपीट, मेरा पिछला मैं कई मेरा सिर्फ पिछला जन्म ही नहीं हुआ है, मैंने कई जन्म लिए हैं। ऐसे मैं कई जन्म लेता आया हूँ और ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है। इसकी रियलाइजेशन हो सकती है आपको, इसका एहसास हो सकता है। विश्वास नहीं, एहसास। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं, एहसास, अनुभव, रियलाइजेशन। लेकिन ये कैसे होगा, अहम आपको रोकता है। अहम, अहम क्या चीज है, शरीर हूं, इसका आपको अहम है। तो ये जो अहम है, इस अहम को जब आप गलाते हो तो मैं आत्मा हूं, इसकी जो रियलाइजेशन आती है, उस अनुभूति के साथ, उस अनुभूति के साथ कि मैं आत्मा हूं, ये रियलाइजेशन खींच के लाती है ये अनुभूति कि मैंने कई बार जन्म लिया है। मुझे पिछला जन्म याद नहीं आएगा, पर मैं पुनर्जन्म लेता रहता हूँ। मैंने कई शरीर लिए हैं। एक नया रियलाइजेशन आपको पकड़ लेता है। इट इज सेफ, ये सेफ है। लेकिन पिछले जन्म में जाना वो अनसेफ है। पिछले जन्म की मेमोरी, पिछले जन्म के माँ बाप। पर इस जन्म में जब आप ये रियलाइज करते हो मेडिटेशन से कि मैंने कई जन्म लिए हैं, मैंने कई पुनर्जन्म लिए हैं, ये सेफ है, इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। इसमें आपको अपने माँ बाप याद नहीं आएंगे पिछले जन्मों के, कोई बहन याद नहीं आएगी, और आपकी मृत्यु कैसे हुई ये भी याद नहीं आएगी। पर एक एहसास, एक रियलाइजेशन आपको हो जाएगा कि मैंने कई जन्म लिए हैं। अगर हम अपने फिगर की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो 84 जन्म। वो
मैंने इतने जन्म लिए हैं, वो फिगर भी जो है उसका भी एक अलग टाइप का रियलाइजेशन है। अभी आपके पास केवल मान्यता है, एक विश्वास है कि मैंने 84 जन्म लिए, मैं पिछले जन्म में ऐसा था वगैरह वगैरह। लेकिन आत्मा की अनुभूति में विश्वास, श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। एहसास अपने आप में काफी है ये सिद्ध करने के लिए, अनुभूति अपने आप में काफी है। आपको कम से आपका जो पर्सनल लेवल का जो डाउट है वो एलिमिनेट हो सकता है। आप दूसरों का डाउट क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को एहसास करके आप अपना पर्सनल जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो कि मैंने कई जन्म लिए हैं, मैंने कई बार पुनर्जन्म लिया है, और ऐसा मेरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता आया है। पुनर्जन्म और 13वीं, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, ये जो मैं जब शरीर छोड़ता हूँ, ओके, तो ऑलमोस्ट उस घर में मैं जाता नहीं, उस घर से मैं उसी घर में आसपास, या मोस्ट प्रोबेबली जैसे अभी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो मैं आत्मा अपने उस शरीर के आसपास रहती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर से मोह होता है, देभान होता है। तो उस शरीर को मैं चाहती हूँ कि मैं इस शरीर में प्रवेश करूँ, एक्चुअली ऐसा होता है वो। लेकिन शरीर में प्रवेश में नहीं कर सकता बाय लॉ, क्योंकि वो अभी सड़ गल गया है और उस घर में मैं मौजूद रहता हूँ। इसलिए उस घर में पॉजिटिव वाइब्स होता है। तो ऑलमोस्ट 13 दिन तक, अब इसके पीछे के जो एविडेंस है, साइंटिफिक रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, वो हम बाद में लेते हैं। अभी मैं उन कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूँ। आज के चैप्टर में मैं उन कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूँ जो हमको, जो विश्व में जहाँ भी जो लोग मौजूद हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने पाए हैं। तो वो जो कंक्लूजन्स ये कहता है कि 13 दिन तक जो मैं आत्मा हूँ, जो पुनर्जन्म है, वो उसी परिवार में रहती है। 13 दिन के बाद फिर उसको शरीर मिलता है, ठीक है, और वो उस शरीर में प्रवेश करती है। तब तक वो शरीर करीब करीब समझो ही निकल जाता है। तो उस शरीर में वो प्रवेश करता है। माँ अनुभव होता है बच्चे के भीतर प्राण संचार के, मतलब बच्चे का फिर 9 महीने के बाद वो सशरीर जन्म लेता है, या सशरीर इस साकार लोक में आता है, इस पृथ्वी लोक में, इस पृथ्वी पर आता है। तो जो प्रश्न पूछा गया 13वीं का संबंध, 13वीं का बहुत गहरा संबंध है। यही वो गहरा संबंध है कि 13 दिन के बाद आत्मा जो है उसको शरीर मिलता है, बाय लॉ मिलना चाहिए। तो इसलिए 13वीं करते हैं, और उसके मनपसंद चीजें, क्योंकि उसको खाने की भी बहुत दिल होती है, तो इसलिए उसकी मनपसंद चीजें बनाते हैं। भले वो पकौड़ी बना, तो खास याद करके बनाते हैं कि वो क्या खाता था। तो 13वीं दिन पर जैसे उसका एक समापन जैसा हो गया, हम उसको मुक्त करते हैं उस शरीर से, और ताकि उसकी कोई इच्छा न रह जाए, इसलिए उसकी वो इच्छा पूरी करते हैं, और वो सब कुछ विधि विधान करते हैं। और ऐसा आत्मा चाहती है कि मेरा विधि विधान किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐसा विधि विधान न किया जाए तो उन आत्माओं, वो आत्माएं शरीर नहीं लेती हैं, वे आत्माएं उस पीड़ा से पीड़ित होती रहती हैं, और वो चाहती हैं कि मेरा क्रियाक्रम भी हो। अगर लाश को ऐसी फेंक दो आप, तो कई इवेंट ऐसे भी हुए हैं कि जहां वो आत्मा शरीर नहीं लेती है, वो उस इच्छा में ही भटकती रहती है, और फिर जिसको प्रेत योनि कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं, घोस्ट कहते हैं, तो उस रूप में वो भटकती रहती है। तो इसलिए पूरा क्रियम करने से उस आत्मा को तृप्ति हो जाती है। वो आत्मा उसकी भासना लेती है, वो जो भी उसके लिए बन रहा है, या उसके लिए अलग से पत्तल पर रखते हैं, और वो आत्मा उस घर से, उस परिवार से वो अपने आप को मुक्त महसूस करती है, क्योंकि इच्छा पूरी हो गई, और नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए 13वीं का हिसाब रहता है। पुनर्जन्म के सत्य को जानने से मुझे क्या फायदा होगा? कौन कौन सी पहेली, गुत्थी, समस्या को सुलझाने में ये काम आएगा? पुनर्जन्म को अगर आप जानते हैं, अगर आप अनुभव करते हैं, तो एक गुत्थी तो सॉल्व हो जाती है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, ठीक है, इस व्यक्ति को देख के मेरे को गुस्सा क्यों आता है, ये व्यक्ति की मेरे से इतनी दुश्मनी क्यों है, मुझे इस व्यक्ति को देख के चिढ़ क्यों आती है, ये व्यक्ति मुझे पसंद क्यों नहीं आता है,
ये सारा जो आप अपने आप में भी कंफ्यूज होते हो, तो एक बात ये क्लियर होती है कि ये मेरे पिछले जन्म का प्रभाव है। यानी अगर मैं अपने आप को इस प्रभाव से मुक्त न करूं, वो व्यक्ति जिंदगी भर मेरा दुश्मन बना रहेगा और मैं उसे कभी लाइक नहीं करूंगा। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे मन में उसके लिए हमेशा घृणा मौजूद रहेगी, और ये जो घृणा है हमेशा मेरे अंदर पॉइजन का काम करता रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि देखो, दूध में अगर आप एक एक बूंद भी, दूध बहुत सारा है, एक टोप भर के है, उसमें अगर हम एक बूंद भी नींबू का डाल दें तो पूरा दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। ये कई बार ऐसे ही काम करता है कि आप सभी से अच्छे हैं, लेकिन उस व्यक्ति से आपके दिल में घृणा है, दुश्मनी है, तो वो एक बूंद भी क्या करेगा, आपकी पूरी अच्छाई को समाप्त कर सकता है। घृणा में उतनी ताकत है। मतलब घृणा जो है वो आपके पूरे अच्छे संस्कारों को भी नष्ट कर देगा। तो जो पूछा गया कि मुझे इससे फायदा क्या होगा, एक आपके मन के बहुत सारे प्रश्न मिटेंगे कि इस व्यक्ति का मेरे साथ पहले जन्म का कोई हिसाब किताब है। इस हिसाब किताब को एक तो मैं अपने बिहेवियर पैटर्न से, या अपने आप को एक अपने आप को फोर्स करके कि नो, कुछ भी हो, मैं अपने आप पर फोर्स अप्लाई करके मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, आई विल टेक इट पॉजिटिवली, एक ये है। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए यू नीड द पावर ऑफ मेडिटेशन, द पावर ऑफ साइलेंस, जो कि आपको राजयोग से आती है। जो आप योग करते हैं, ये अल्टीमेटली क्या करता है, मैं उस व्यक्ति के साथ, वे व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, उस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में प्रेम पैदा हो जाए, उस व्यक्ति को मैं लवफुली एक्सेप्ट कर सकूं। इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे योग का सहारा लेना पड़ेगा। बिना योग के, बाय जस्ट फोर्सिंग माई सेल्फ, ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। बिकॉज फोर्स एंड द सोर्स, इसका कनेक्शन चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर आप उसे घृणा करते हैं, आपका उससे मनमुटाव है, तो आप एक ही तरीका इस्तेमाल करें कि आप अगर अपने बिहेवियर को चेंज करते हो, लेकिन चेंज करने में आप पीसफुल फील नहीं करोगे। मतलब आप कहोगे कि ये ऊपर ऊपर से हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि डीपली रूटेड जो आपकी घृणा है, उसको एलिमिनेट करने के लिए आपका देहभान गलना बहुत जरूरी है। तो पुनर्जन्म एक गुत्थी सुलझाती है कि ये मेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब है, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो मेरे से खामखा चिढ़ गया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसको, लेकिन वो इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। इसका मतलब मेरा उसके साथ एक पुराना हिसाब किताब है जो सडनली इमर्ज हो गया। पुनर्जन्म मुझे इस बात को समझने में मदद देता है। तो पुनर्जन्म के सीक्रेट्स को अगर आप रियलाइज करते हो, एक तो है कि अभी आप सुन रहे हो, लेकिन अगर आपको रियलाइज करते हो, डीपली रियलाइज करते हो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को गला करके, तो आप सामने वाले के बिहेवियर को साक्षी होके, और उसके बारे में जो डिवाइन विजडम आपके अंदर में पैदा होना चाहिए था, वो पैदा हो जाएगा। लेकिन वो डिवाइन विजडम, वो डिवाइन लुक, वो डिवाइन एटीट्यूड कभी पैदा होगा, ये ऑटोमेटिक पैदा होगा, ऑटो पायलट सिस्टम में होगा, जब आपके अंदर में जो आपका सोल कॉन्शियसनेस जो है, वो कॉन्शियसनेस मजबूत होगा, तब ये डिवाइन विजडम अपने आप इमर्ज होगा। यू विल नॉट बी क्रिएटिंग, यू विल फाइंड इट इज गेटिंग क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है। जिन्हें शरीर नहीं मिलता, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता, वह फिर कहाँ जाती है? देखिए, जिनको शरीर नहीं मिलता, ऐसी आत्माएं जो हैं वो जो है भटकती रहती हैं। एक मुरली में बाबा ने चर्चा की थी दी घोस्ट। तो बाबा ने कहा था कि कई आत्माओं को शरीर नहीं मिलता, आइदर ये उनके अपने कर्मों का प्रभाव होता है, और या वो खुद नहीं चाहती, या वो बदले की भावना से भरी होती हैं, या बदला लेना चाहती हैं, इसलिए वो भटकती रहती हैं। तो वो बदले की भावना अपने आप में ही इतना होती है कि वो पिछले जन्म से अटैच करती रहती है, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इससे बदला लेना है। तो वो नए शरीर में जाना नहीं चाहती, वहां वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो वो पुराने जन्म से ही अटकी रहती हैं, इसका मुझे बदला लेना है। तो जो
जिनको शरीर नहीं मिलता है वो आत्माएं भटकती रहती हैं, उसको बाबा कहते हैं घोस्ट। तो इस पर बाबा ने कहा था कि उनको शरीर नहीं मिलता, वो हल्की सी छाया होती है। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं मुरली के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाबा ने कहा तो हल्की सी छाया होती है, सफेद छाया सी होती है, तो उसको घोस्ट कहते हैं, और वो होता भी है। और इस पर भी कई संशोधन हुए हैं, अभी इस पर मैं चर्चा करूंगा। ये इन्हीं श्रृंखलाओं के दौरान आत्मा की खोज में ये सारे टॉपिक ले लूंगा, भूत और प्रेत का क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये क्यों होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको झाड़ने वाले कैसे काम करते हैं, और कैसे ये निकलते हैं। और जो एक बाबा ने हमको मुरली में कहा है कि एक शरीर में अंत में 3-3 4-4 आत्माएं प्रवेश करेंगी, वो कैसे काम करती हैं, वो बीमारी कैसे पैदा करती है वो आत्माएं अंदर जा करके, फिर वो कैसे ठीक हो जाती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर आज दे रहा हूँ कि वो भटकती रहती हैं और उनको बहुत टाइम के बाद शरीर मिलता है, तो वो कहीं जाती नहीं है, वो इसी दुनिया में होती है। फिर अंतिम प्रश्न में लेना, जो 20वां प्रश्न है जो मुख्य मुख्य मैंने आज दिए, तो अंतिम प्रश्न पूछा किसी ने, बहुत सारे प्रश्न ऐसे तो मैंने 20 मुख्य मुख्य लिए हैं, जनरल हैं और जो बड़े कंक्लूजन बेस्ड पर हैं और जो मोस्टली इतने डीप नहीं है। अगले सेशन में मैं और कुछ ले लूंगा आपको। तो ये जो 20वां प्रश्न है, पुनर्जन्म एवं परकाया प्रवेश का आपस में क्या कनेक्शन है? पुनर्जन्म और परकाया प्रवेश, देखिए पुनर्जन्म मतलब आप दूसरा शरीर लेते हैं, आप दूसरे शरीर में जहां आपका हिसाब किताब है वहां आप जन्म लेते हैं, ठीक है, आप उस शरीर में प्रवेश करते हैं। परकाया प्रवेश मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जन्म ले लिया है ऑलरेडी, उसके अंदर में वो व्यक्ति है, मैं भी उस शरीर के अंदर जाके बैठ जाता हूँ, इसको परकाया प्रवेश कहते हैं। अच्छा, कईयों को इसकी सिद्धि है, मतलब उस शरीर में जाकर के अंदर जाना और बाहर निकलना, ये भी एक सिद्धि है। पर इस सिद्धि में नुकसान क्या है कि आपका जो ओरिजिनल शरीर है, तो वो ओरिजिनल शरीर जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ये भी एक सिद्धि है। तो परकाया शरीर में प्रवेश करना ये बहुत बड़ी पुरानी सिद्धियां थी, लोग करते भी थे, दूसरे के शरीर में जाके काम करना। जैसे बाबा भी देखो आज क्या करते हैं, परकाया प्रवेश करते गुलजार दादी है ना, तो उसको कहते हैं परकाया प्रवेश, तो दूसरे की काया में प्रवेश करना, बाबा भी परकाया प्रवेश करते हैं। तो ये एक सिद्धि भी थी, मनुष्यों को बहुत पहले ये अवेलेबल थी, बहुत पुराने साधु संतों के पास, और वो एक बहुत ऊंची स्थिति में भी थी, उनका योग उतना पावरफुल था कि इस प्रकार की सिद्धि के द्वारा दूसरों का क्या करते थे, भला करते थे। तो परकाया प्रवेश इज नॉट पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक बार आपके शरीर में हो गया तो आपका खुद का शरीर है, और जिसको कर्मजन्य शरीर कहते हैं, मतलब जो आपने कर्म किए उसके बाद आपने जो शरीर पाया, हेल्थ, वेल्थ, परिवार, पति पत्नी, ये एक टाइप का कर्मजन्य शरीर बनेगा। वो कर्मजन्य शरीर से आप उस हिसाब किताब चुकता करोगे। लेकिन परकाया प्रवेश किसी पर्पज से होता है, जैसे एक भूत, जैसे प्रेतात्मा है, वो भी परकाया प्रवेश करती है, पर उसका भी पर्पस होता है कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है जिसके शरीर में मैं हूँ, तो इससे बदला लेना है, इसको नुकसान पहुंचाना है, और इसके शरीर में मुझे, इसके शरीर के भीतर है क्योंकि मैं इसको बहुत चाहता हूँ। ऐसे भी कई उदाहरण है। तो उसके शरीर में, तो जब वो ओझा के पास जाते हैं या पर्टिकुलर झाड़ने वाले के पास जाते हैं, भूत निकालने के पास जाते हैं, तो वहां उसकी ये सच्चाई रिवील होती है। इसमें भी काफी कंफ्यूज है कि एक होता है कि झूठे मूठे झाड़ने वाले, और एक होता है सच्चे झाड़ने वाले। तो ये पर काया प्रवेश एक तो प्रेतात्मा करती है, जो भटकी हुई आत्मा। पर काया प्रवेश एक तो परमात्मा करते हैं, पर परमात्मा आते जाते रह सकते हैं। लेकिन फिर एक भूत है जो ऑलमोस्ट कई बार उनके अंदर ही बैठा रहता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये परकाया प्रवेश होता है। तो पुनर्जन्म और परकाया प्रवेश, इन दोनों अंतर है। और कनेक्शन क्या है इसमें, इसका एज सच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये सेपरेट सेपरेट चीजें हैं, ये सेपरेट सेपरेट इवेंट्स हैं, अलग अलग ये लाइफ के प्रसंग हैं, ये अलग अलग रीजन से जो होते हैं वो सेट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ बातें हमने पुनर्जन्म के बारे में बात की, जो कि आत्मा की खोज के लिए एक बेस तैयार करती हैं, या इससे हमें आत्मा के होने का हिंट मिलता है। ऐसी कई चीजें हैं जो आगे की श्रृंखलाओं में हम बात करते रहेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो अगर आप चाहेंगे कि मुझे कुछ प्रश्न पूछना है
तो आप व्हाट्सएप करें, और चाहें तो जो आपका चेंबूर, सॉरी नॉट चेंबूर, दीदी का या मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सएप मोबाइल पर आपको प्रश्न डाल के रखें, तो अगले सेशन में आत्मा रिलेटेड, पुनर्जन्म रिलेटेड, भूत प्रेत रिलेटेड, पर काया रिलेटेड, लाइफ आफ्टर डेथ, और फिर एक है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये सारे शब्द आपको थोड़ा सुना होना लगेगा। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, लाइफ आफ्टर डेथ, पर काया प्रवेश, रीबर्थ, देन बियॉन्ड बॉडी या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इथरिक बॉडी, ओके, इथरिक बॉडी, ऑरा, ऐसे कई चीजें हैं जो रिलेटेड हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो पूछिए, अदरवाइज मेरे प्रश्न, मुझसे जो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए उनके बेस पे मैं अगली श्रृंखला लूंगा जो टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा। ओम शांति। आइए चलते हैं, योग का अभ्यास हम थोड़ा करेंगे कमेंट्री के द्वारा। शरीर को आराम से बिठाते हुए शरीर को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, चेहरे को सीधा रखें, आंखों को बंद कर दीजिए। शरीर के भीतर आ जाइए, अपने शरीर के भीतर को महसूस कीजिए। शरीर के भीतर के स्पेस को अनुभव कीजिए। द इनर empty space of your body, शरीर के भीतर चारों तरफ अंधेरा है। इस वक्त आप अपने आप को शरीर के अंदर महसूस करने की कोशिश करेंगे। संकल्प कीजिए, मैं शरीर के अंदर हूं। मन ही मन इस संकल्प को करना है। मुख से कोई आवाज न निकले, संकल्प करना है। मैं शरीर के
अंदर हो। फिर चुप हो जाओ। अनुभूति को जन्म लेने दो। भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कहा, संकल्प करके तुम छोड़ दो और पूरे होशो हवास में इस संकल्प के इफेक्ट को जनरेट होने दो। अपने आप तुम्हें सिर्फ पूरे होश में इंतजार करना है। फिर से संकल्प, मैं शरीर के भीतर ही रहिए, उस अंधेरे के साथ जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके अंदर में मौजूद है। और इसी अंधेरे में तुम मौजूद हो। संकल्प कीजिए, मैं शरीर के अंदर हूं। मैं शरीर के अंदर हूं। सिर्फ एक ही संकल्प में स्थित होते जाओ, क्योंकि इस एक संकल्प में स्थित होना ही घंटों का काम है। ये सिर्फ संकल्प भर से नहीं होगा, तुम्हें इंतजार करना है। और ये इंतजार नहीं है, बल्कि परिणाम की घाई को समाप्त करने का जरिया है। पूरे होशो हवास में इंतजार करने की प्रैक्टिस। फिर से दोहराइए, मैं शरीर के अंदर हूं। संकल्प करें पूरे होशो हवास में। संकल्प को शरीर के भीतर छोड़ दें। मैं शरीर के अंदर हूं।
सोचना नहीं है, इंतजार करना सीखना है। नो डिजायर, कब होगा, कैसे होगा, कब अनुभव होगा। नो, सिंपली रिलैक्स। संकल्प कीजिए, सिर्फ संकल्प कीजिए, मैं शरीर के अंदर हूं। बार बार अपने आप को एहसास दिलाना है और इंतजार करना है, क्योंकि ये इंतजार नहीं है बल्कि अनुभूति के लिए इंतजाम है। अगर आपका मन बाहर दौड़ने लगे, फिर दूसरा संकल्प दोहराइए। दो संकल्पों के बीच में तब तक चुप रहिए, तब तक संकल्प न कीजिए जब तक कि आपका मन भीतर ही रहता है, भटकता नहीं है। जैसे ही मन भटकने लगे, तुरंत संकल्प कीजिए और फिर मौन में चले जाइए। संकल्प कीजिए, मौन में चले जाइए। वेटिंग इन साइलेंस। मौन में इंतजार। जैसे ही आपको लगे ध्यान अंदर से बाहर की ओर भाग रहा है, संकल्प दोहराकर मन को भीतर ले आइए। मैं शरीर के अंदर हूं। ऐसा रोज कीजिए। जब आप पूरी तरह जागृत हों, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ही तुम्हें अनुभूति का द्वार खोल कर देगी। कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ संकल्प करना है और अपने आप को छोड़ देना है। पेशेंटली साइलेंस में इंतजार करना है। यही संकल्प चाबी का काम करेगा अनुभूति का पिटारा खोलने का। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसका समय बढ़ाइए। अब धीरे धीरे
अपनी आंखें खोल दीजिए। ओम शांति शांति